हमारे सामने राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक स्वामी जनार्दन देव जी महाराज हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय गोरक्षा संघ अभी कोरोना जैसी महामारी पे क्या काम कर रही है। महाराज जी बताएं। मैं राष्ट्रीय गोरक्षा संघ क्या कर रही है, क्या करना चाहती है नहीं कहूँगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना विचार रखता हूँ। राष्ट्रीय गोरक्षा संघ क्या कर रही है, क्या करेगी, ये हमारे चेला जो है संतोष देव जी बताएंगे। मेरा विचार ये है कि मैं केवल परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा सभी का बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, ऐसा बना दीजिए कि सभी मांस मछली खाना बंद कर दें और सभी शाकाहारी हो जाए। मैं समझता हूँ कि कोरोना और कोरोना से भी बड़ा आफत विपत इस अभियान के द्वारा यदि मेरी बात सब लोग भारत के मानव मात्र मान ले तो ये कोरोना से भी बड़ा जो आफत होगा वो भी नहीं होगा, माने सब ठीक हो जाएगा। एक मात्र मानव मात्र के लिए संकट का कारण है, प्रधान कारण है मांसाहार, हत्या, जीव हत्या। ये जीव हत्या से क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि पार ब्रह्म परमात्मा, विश्वात्मा परमात्मा प्रकृति की ऐसी व्यवस्था रची है, सब संतुलन बना के चलने लायक बनाई है हर चीज। और उसमें जो मैं पढ़ा था पेपर में कि 62 तरह की जीव जंतु हैं जो कि मनुष्य ने खत्म कर दिया, 62 तरह का जी। और प्रकृति ने अर्थात ईश्वर ने जो व्यवस्था किया है प्रकृति को अनुकूल बनाने के लिए, हर चीज का महत्व है। हर चीज जो है सब प्रकृति को अनुकूल बनाने के लिए है। और उस प्रकृति की जो व्यवस्था है, जो नियम है, कानून है भगवान का, उस कानून का उस व्यवस्था को बिगाड़ने से वो निश्चित है कि दंड देगी। प्रकृति के नियम का आप उल्लंघन करोगे तो प्रकृति दंड देगी। वही दंड हो रहा है आज इस तरह से। और सबसे बड़ा चीज तो है, और देश के तो और बात है, लेकिन भारत का जो प्रकृति है, यहाँ गौ वंश आधारित जीवन शैली चला आ रहा था, कभी ऐसा संकट नहीं आया था। समझे? आज जो पूरा कोरोना ही नहीं, यहाँ तो कितने तरह का संकट है जो कि गुलाम, जैसे गुलाम का मुंह बंद किया जाता है वैसे भारतवासियों का मुंह बंद कर दिया गया है। समझे कि नहीं? उसको हाईलाइट नहीं होने देता है। समझे ना? ये मैंने गौ वंश के खत्म होने से और विदेशी नस्ल का जो गाय यहाँ हो रहा है, इस तरह से लगता है कि इतना ज्ञानी हो गए हैं भारत के लोग, भारत देश चलाने वाले लोग इतने ज्ञानी हो गए हैं कि विनाश को ही विकास कहने लग गए हैं। विकास कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। इस तरह से जितना भी मतलब कि विनाश इसलिए कह रहा हूं कि ये जो गोवंश के खत्म होने से जो गौवंश आधारित खेती होती थी वो खत्म हो गया, अब यूरिया आधारित हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ट्रैक्टर के चलाने से क्या होता है, खेत का जो केचुआ होता है वो एक भी केचुआ नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से मतलब कि रासायनिक खाद से जो खेती हो रहा है उससे वो अन्न में सब जहर आ रहा है। अन्न, साग सब्जी सब में उसका जो धान का डाली होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसका धड़ जो होता है उसमें भी जहर है। इसलिए पशु पक्षी जो पशु खाते हैं सब जहर खा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहे गरीब हो या अमीर हो, अमीर भी जहर खा रहा है, क्योंकि
साग सब्जी सब यूरिया से पैदा हो रहा है, रासायनिक खाद से हो रहा है। इस तरह से सब लोग मर रहे हैं। रोग कितना भी डॉक्टर और दवा की व्यवस्था सरकार करते करते परेशान है, रोग कम नहीं हो रहा है, रोगी कम नहीं हो रहे हैं। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि व्यथा तो मेरी इतनी है कि जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन मैं जो है कर क्या सकता हूँ, विद्वानों के सामने मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, समझे कि नहीं। मतलब महाराज जी, आप कहने का है कि तात्पर्य कि प्राकृतिक आपदाओं का विघटन करने के वजह से महामारी फैली। हाँ, कुल मिला के आपका कहना यह है कि प्राकृतिक भगवान के बनाए हुए व्यवस्था को खत्म करके अब अपने व्यवस्था करने लग गया है, समझे कि नहीं है। माने जो भगवान ने एक अपनी गति से निरंतर चलते रहने वाला कारखाना बनाया है, जो कि एक साथ वह उसको कुछ चला। कौन सा कारखाना महाराज जी? अरे गोवंश एक कारखाना ही था भगवान का, जो कि निरंतर चलते रहता है। एक वो गोबर खाद दे रहा है, दूसरी ओर दूध दे रहा है, तीसरी ओर खेत जोत रहा है, चौथी ओर गोमूत्र औषधि दे रहा है। इस तरह से जो है सो गोवंश तो एक कारखाना है, जो कि सर्वत्र फैला हुआ एक कारखाना है। उसको खत्म करके, उसकी व्यवस्था खत्म करके और यूरिया और क्या क्या रासायनिक खाद का कारखाना बना दिया, और जोतने के लिए ट्रैक्टर, और फिर मरो, सब मर रहा है, सब रोगी हो रहा है, समझे कि नहीं। इसका कोई जवाब नहीं। आज से गौ जो है सो हमारा कारखाना था जो दूध देती थी, वो गौ खत्म हो गया। अब जो है सो यूरिया से और कौन कौन चीज से, केमिकल से और दूध बन रहा है, बनावटी दूध, सब जहर पी रहे हैं। अब पूरे देश लोग, हमको तो पता नहीं क्या बुद्धि है लोगों को, जो समझ में नहीं आ रहा है। जहर खा रहा है, जहर पी रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि गोहत्या ये सांप्रदायिक है, फल रहा है। अरे सांप्रदायिक तो है, वो अलग चीज है, समझे, धर्म, लेकिन जीवन मरण का विषय भी है गोहत्या, समझे कि नहीं। ये गोरक्षा जीवन और मरण का विषय है। इसको छोड़ दे, इसको बात कोई समझता ही नहीं। इसलिए मैं जो है सो गत वर्ष जो कुंभ हो रहा था, वो मैं शरीर त्यागने जा रहा था, तो हमारा वो चेला जो है हमको अपना जीवन दान दिया, समझे कि नहीं। क्या है चेले का नाम आपका महाराज जी? संतोष देव, स्वामी संतोष देव। उसने कहा कि आपको आदमी नहीं मिला तो मुझ पर विश्वास है। हम कहे हाँ, आप पर विश्वास है, तो जाइए मैं अपना जीवन दान देता हूँ। तब उन्होंने जीवन दान दिया। तो आपको आश्वासन मिला कि अब लगता है कि गोहत्या हमारी बंद हो जाएगी भारत से? अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, अब लगता है कि आगे काम बढ़ेगा। तो आपकी मतलब राष्ट्रीय गोरक्षा संघ की टीम इस पे काम कर रही है? कर रही है। तो अभी कोरोना से बचने के लिए आप क्या संदेश देंगे भारत के से? लिए एकमात्र है, सबसे पहला कदम है कि जितना हत्या है और जितना कसाई खाना है सबको बंद करो, समझे कि नहीं। ये उसी से सब विकार हो रहा है, समझे। उसके बिना मेरे समझ से और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जितने चुहार लोग हैं, वो जो मांस मछली गुप्त रूप से खाना बंद नहीं कर रहे हैं, वो देशवासियों के दुश्मन है। ठीक है महाराज जी, अब आपके शिष्य का बाइट में लेता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय